हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि कंज्यूमर फोरम ने किस तरीके से रेलवे से एक हैवी अमाउंट जो है लगभग 62 लाख रुपए जो है एक कंज्यूमर को दिलवाए। तो ये केस है वेस्टर्न रेलवे वर्सेस विनोद शर्मा। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि इसमें एक जो पर्सन थे विनोद शर्मा, वो अपने ऑफिस आते जाते थे, रेलवे से अपने ऑफिस आते जाते थे, जिसमें वो ट्रेन से आते जाते थे। उनके पास जो था ट्रेन का पास था। तो रेलवे स्टेशन 1 से रेलवे स्टेशन B तक वो जाते थे, पूरी तरीके से जाते थे और पास था, ऑफिस के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो रेलवे स्टेशन से जा रहे थे अपने ऑफिस के लिए, तो क्या हुआ कि एक भारी जो लकड़ी था वो उनके जो है जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ पे ना ही कोई वार्निंग सिग्नल था, ना ही कोई साइन अलर्ट था कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए या फिर वहाँ पे कुछ वर्क चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं लगी हुई थी। तो कंज्यूमर जो है वहाँ पे गए और इसी चक्कर में क्या हुआ कि उनके सर पे जो है एक भारी पटरा गिर गया। लकड़ी का जो बड़ा सा वुड होता है वो उनके सर पे गिर गया और गिरने के साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा उनको जो है मल्टीपल इंजरीज आई। तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इलाज चला। इन्होंने क्या किया कि रेलवे के अगेंस्ट में जो है एक कंज्यूमर केस फाइल किया अपने ग्रीवांस को कि भाई जो है मुझे इतना का नुकसान हुआ है और आप मुझे जो है इतना कंपनसेशन दीजिए। ये जो केस फाइल हुआ, उनके पास नोटिस गया, अपोजिट पार्टी इसमें रेलवे थी। उन्होंने क्या अपने जवाब में क्या क्या दिया ये मैं आपको बताता हूँ, जवाब उनका सुनते जाइएगा। पहला उन्होंने जवाब दिया अपने रिटन स्टेटमेंट में कि ये जो कमीशन है, ये जो कंज्यूमर कमीशन है, इसका कोई ज्यूरिडिक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्लेम ही लेना था तो आप रेलवे में आकर के क्लेम ले सकते थे। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है, उसमें सेक्शन 13 और सेक्शन 15 जो है साफ साफ कहता है कि आप जो है अगर रेलवे से क्लेम लेना चाहते हैं तो आकर के रेलवे क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बोर्ड एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत में आप ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया कि ये बोला कि ओपी ने बोला कि हम लोग 25 लाख रुपए जो है वो बॉम्बे हॉस्पिटल को दे चुके हैं जहाँ पे इनका इलाज हो रहा था, तो अब हम पैसे किस बात के दें, ठीक है। और दूसरा ये बताते हैं कि जो इनका जो जुडिक्शन होता है, रेलवे क्रिमिनल का जो जुडिक्शन होता है वो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होता है अंडर सेक्शन 124 एंड अंडर सेक्शन 124 ए के अंतर्गत में ऑफ द रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अंतर्गत में इनका एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होता है। तो ये कंज्यूमर कोर्ट कहाँ से आया और कंज्यूमर कोर्ट कौन होता है उनको ऑर्डर देने वाला, ये इनका तीसरा बात था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो वैलिडिटी है टिकट का वैलिडिटी है, वो टिकट जो है वो वैलिड नहीं है, वो टिकट जो है क्वेश्चन में है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें बेसिकली होता है वो हर महीने लोग बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, जो रेगुलर पैसेंजर्स होते हैं। तो रेलवे ने उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा के रखा था। अब दूसरा क्या था, कोर्ट के सामने ये इशू आया है कि क्या वेदर रेलवे शुड कंपनसेट फॉर नेग्लिजेंस, या रेलवे जो है कंपनसेट करना चाहिए, उसके लिए कंपनसेशन देना चाहिए रेलवे को। तो स्टेट कमीशन ने साफ साफ बोला कि ये तो पहले मेंटेनेबल है, यहाँ पे केस चल सकता है। और दूसरा, स्टेट कमीशन ने रेलवे को ऑर्डर दिया कि आप जो है 62 लाख रुपए आप कंप्लेनेंट को दें 9% इंटरेस्ट के साथ, और जब तक कि ये अमाउंट रियलाइज़ ना हो पाए। उसके बाद ओपी को भी बोला गया, ओपी को, और इस 62 लाख रुपए तो उन्होंने दे दिया। और उसके बाद ओपी को और एक ऑर्डर दिया कि 5 लाख रुपए आप उन्हें कंपनसेशन का और दीजिए, क्योंकि उनको आपकी वजह से मेंटल एगोनी हुई, सफ़र किया इतना, इस वजह से। तो ये था बेसिकली एक छोटा सा केस था जो रेलवे के ऊपर हुआ था और कंपनसेशन मिला कंप्लेनेंट को। थैंक यू।